जय हिंद दोस्तों। आपने हार्डकोर अपराधियों के बारे में तो सुना होगा, जिसके ऊपर सरकार इनाम रखती है कि वो जहां भी मिले, जैसे भी मिले, उनसे गोली से मार गिराओ। लेकिन आपने कभी किसी जानवर को हार्डकोर अपराधियों की लिस्ट में देखा जिसके ऊपर सरकार ने मजबूरी में इनाम रखा हो कि इस जानवर को देखते ही शूट कर दो, जो इस जानवर के साथ नजर आए उसको भी शूट कर दो। उस समय में 1940 और 1947 के बीच में, जब अंग्रेजों के लिए एक जानवर समस्या बन गया था, जो दिल्ली तक को जिसने अपनी रेंज में लेकर रखा हुआ था, उत्तर भारत के अंदर उसका सिक्का चलता था, उसका एक अपना रिकॉर्ड था कि कितनी बार पुलिस ने, यहां तक कि आर्मी ने भी उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने जीवन में कभी पुलिस की मुठभेड़ में नहीं आया। हजारों बार कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने वहां से निकलने में कामयाब रहा। पुलिस ने कई बार उसके ऊपर ऑपरेशन चलाए, लेकिन हमेशा पुलिस कामयाब रही। कभी आपने सुना है उस रेगिस्तान के जहाज का नाम, जो ऊंट उस जमाने में था, जिसको लांडा ऊंट भी कहते थे, उसको जन्म के बाद उसका पूंछ किसी बीमारी की वजह से कट गया था, तब अंग्रेजों ने आदेश जारी किया था कि लांडा ऊंट के ऊपर बैठा हुआ, चाहे सवार हो चाहे लांडा ऊंट, जहां कहीं भी नजर आए उसको मार गिराओ, क्योंकि उसके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा था। आप समझ सकते हो कि 1940 और 1947 के बीच में 500 रुपए की क्या अहमियत थी। उस टाइम में 500 रुपए में आप ये मान के चलो कि 60 से 70 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती थी। उस ऊंट के लिए कितनी बार पुलिस ने ऑपरेशन करे, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहे। उस ऊंट का एक इतिहास था कि वो अपनी जगह से 200 किलोमीटर जगह को, और जो नांगलो झज्जर जैसा एरिया है, वहां डकैती डाल के एक ही रात में अपने जिस स्थान से गया उसी स्थान पर पहुंचता था। उसके बारे में, उस जगह के बारे में, वहां के लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। कहीं न कहीं वो इतिहास में छुप के रह गया। उसका भी उस समय में अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी समस्या थी, उस जानवर को भी आपके बीच में उसकी भूमिका भी बताऊंगा। उसने जिंदगी में कभी हल नहीं खींचा, जिंदगी में कभी भी वो धूप नहीं देखी। केवल मात्र अगर उसका प्रयोग किया जाता था, या तो अंग्रेजों के खजाने के लिए, डकैती के लिए, या फिर आसपास के जो डकैती में जो शामिल होते थे, उसका एक अपना रिकॉर्ड था। बताते कि 2 से 3 किलोमीटर तक वो अपना सांस रोक के दौड़ने की हिम्मत रखता था। जब पुलिस की फायरिंग या मोमेंट होता था, तो कहते हैं कि एक बहरूपे के तौर पर वो अपने आप को जमीन में इस तरह से लिटा के रखता था कि उसको कोई समझ न सके। उसकी पूरी जानकारी देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय हिंद दोस्तों।